नेक्स्ट इज स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अगर कोई वायर इज इन टेंशन बिटवीन टू इमूवेबल सपोर्ट्स, जैसे यहाँ पे दिखा है, ये एक वायर है जिसको आपने टाई कर दिया है और ये फिक्स सपोर्ट्स हैं, ठीक है, और उसको खींच कर टाई कर दिया है, और तो उस वायर में जो है एक स्ट्रेस जनरेट हुआ सिग्मा नॉट एंड लेफ्ट फॉर लॉन्ग पीरियड। अब वो वायर को ऐसे ही खींच के टाई करके छोड़ दिया है काफी टाइम के लिए। फिर देन विद द प्रोग्रेस ऑफ एज यानी टाइम, स्ट्रेस वुड बी रिलीज। उसमें वो स्ट्रेस नहीं होगी जो पहले होती थी, जो आपने अप्लाई करी थी। वो स्ट्रेस जो रिलीज हो गई यानी कम हो गई, उसमें से जो डिडक्शन हुआ उसे कहते हैं दिस स्ट्रेस रिडक्शन इज नोन एज स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ये तो आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपको अंदाजा होगा। कोई भी चीज जब टाई करते हैं, रोप या कोई स्टील वायर, तो आप शुरू में बहुत टाइट कसके से बांधते हैं, उसे फिक्स कर देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ गया है, यानी उसमें थोड़ी सी स्ट्रेस पहले से कम हो गई है। बहुत नहीं होती है लेकिन उसमें एक चेंज आता है, रिडक्शन होता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन। इसमें क्या चीज हो रही है, इसमें आपने जो है बेसिकली ये उल्टा हो गया उसका, इसमें फोर्स कांस्टेंट थी और यहाँ पर जो है फोर्स कांस्टेंट थी, यहाँ पर फोर्स जो है चेंज हो रही है विद टाइम, ठीक है, यानी स्ट्रेस कम हो रहा है विद टाइम। तो यहाँ तक आपने टाई किया था, फिर आपने एक टाइम, इस टाइम के आगे जब चेक करा तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द स्ट्रेस। नॉट जीरो नहीं होगी लेकिन कुछ कम हो गई। तो इतना जो डेल्टा आपका ये आया, डेल्टा स्ट्रेस, दिस इज नोन एज स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक है।